स्टार्ट हो गया? सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए बढ़ते हैं आगे। कल हमने आपको बताया था समानुपात के बारे में। क्या बताया था? उसको आगे बढ़ा रहे हैं आज हम, ठीक है? उसको और आगे लेकर के जा रहे हैं। समानुपात में कितने अनुपात दिए होते हैं? 4। सच सच बोलो, सच सच। 4 अनुपात होते हैं। 2 अनुपात दिए होते हैं। अगर 2 अनुपात बराबर हो जाएं तो उसे ही समानुपात कहते हैं। 2 अनुपात अगर बराबर हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। यानी कि दोनों अनुपात बराबर हैं तो वो समानुपात में हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक संख्या कोई a है, दूसरा b है, जनरल। एक संख्या a है का b से अनुपात a अनुपात b। ध्यान दीजिए इधर, 2 संख्याएं हैं उनका अनुपात a अनुपात b है। कुछ भी मान लो, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4, जो भी मानो। बीजगणित हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं ना। तो a का b से अनुपात, c का d से अनुपात। अगर ये समानुपात में हैं तो काय का चिन्ह लगता है? 2 आंखें ऊपर और 2 आंखें नीचे। पहचान कैसे होगी? अगर ये समानुपात में कहे कि ये समानुपात में है, ये समानुपात में है, तो क्या होगा? ये बहरे बहरे वाले, इनकी गुणा, इनकी गुणा, a और d की गुणा। रोहित, a और d की गुणा कितनी आएगी बताओ? a और d की गुणा, ad। गुणा का चिन्ह लोप हो जाता है। बताया था हमने कि a और d की गुणा क्या आएगी? ad। अगर ये समानुपात में हैं तो ये बाहर वालों की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा के क्या होती है? बराबर होती है। इन दोनों की गुणा क्या आएगी? bc। बाह्य वाले पदों की गुणा, ध्यान दीजिए इधर पूरा फोकस। बाह्य वाले पदों की गुणा बीच वाले पदों की गुणा के क्या होती है? बराबर होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि AD बराबर BC। ये बन गया फार्मूला। नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। AD बराबर BC। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो इसको हम कह सकते हैं कि AD बराबर होगा BC के। ये हो गया जनरल, ठीक है? बढ़े आगे। ये तो हमने आपको बता दिया था कि कौन सा पद कहलाता है। ये देखो, इनको चरम पद भी कहते हैं। जो बाहर वाले हैं इनको हम चरम पद भी कहते हैं। जो बाहर वाले पद हैं उनको क्या कहते हैं? चरम पद भी कहते हैं। यानी कि चरम पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के क्या होती है? बराबर होती है। अगर बराबर हो जाए तो कहिए आप ये अनुपात समानुपात में है। अगर नहीं है तो समानुपात में नहीं है। पक्का मान के चलिए। बाह्य पदों की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा के अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों अनुपात समानुपात में हैं। तो आपका ये चिन्ह खूब काम करेगा, खूब काम करेगा ये, ठीक है? आइए एक्सरसाइज 12C। 12C पर पहुंच जाइए, किताब खोल लीजिए अपनी अपनी। 12C पहला प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सही उत्तर छाटिए। सही उत्तर छाटिए। एक अनुपात दे रहा है 20 अनुपात 30। 20 अनुपात 30 समानुपात, आवाज नहीं, 60 अनुपात 90। ये दे रहा है। कह रहा है कि पहला कह रहा है, आओ आकाश इधर आओ, इधर उठ के आओ, इसको पढ़ के बताओ पूरा।
हाँ 20 अनुपात 30 समानुपात 60 अनुपात 90। पढ़ पाओगे? जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ पाओगे? अब कैसे पढ़ोगे? 20 अनुपात 30 समानुपात 60 अनुपात 90। पढ़ना सीख गए प्रमोद? पढ़ पाओगे अब? चलिए, पहला कह रहा है कि 20 और 60 मध्य पद हैं। कितने बच्चे बता रहे हैं ये जो लिखा है वो सच है या गलत है? कह रहा है 20 और 60 मध्य पद हैं। 60 तो मध्य पद हो जाएगा, मगर ये 20 मध्य पद नहीं होगा, ये तो किनारे वाला पद हो गया। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। समझ गए ना? बोलो। जसविंदर, हमारा जसप्रीत है। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, मजे से पढ़िए, बहुत आराम से। 30 और 90 कह रहा है बाह्य पद हैं। बाह्य पद हैं। अब बताएंगे, जसप्रीत बताइए। जसप्रीत बताओ, सोच के बताना, सही उत्तर आना चाहिए। 30 और 90 बाह्य पद हैं, सही गलत? बोलो, जवाब दीजिए। गलत। 90 तो बाहर दिखाई दे रहा है, मगर ये 30 के बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर है ही नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। ठीक है, अपनी तरफ से ना केवल दिमाग लगाइए बस। 20 और 30 बाह्य पद हैं। तीसरा, 20 और 30 आपकी बताएंगे शीतल, बाह्य पद हैं। 20 और 30 बाह्य पद हैं। शीतल बताओ, सही या गलत? सही या गलत? गलत। बहुत देर में उत्तर आ रहा है आपका। देखने से लग रहा है कि 20 और 30 बाह्य हो जाएंगे। 20 और 90 तो बाह्य हैं, 30 और 60 अंदर वाले हैं। तो ये कह रहा है 20 और 30 बाह्य पद है, तो हमें धोखा दे रहा है क्या? हम धोखा थोड़ी खाने वाले हैं इससे। ठीक है, अगला चौथा इसी का, 30 और 60 मध्य पद हैं। हम जिससे पूछेंगे वो ही उत्तर देगा। 30 और 60 मध्य पद हैं। अंगूरा बताएं। किसने बताया? मोनिका तो बहुत होशियार हो गई है। 30 और 60 मध्य पद हैं। इसका मतलब ये सही है, ये सही है। ठीक है, समझ गए? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम? चलिए, दूसरा आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बिठा दें अब। दूसरा, आंखों से पढ़िए और दिमाग से सोचिए। आंखों से पढ़िए, दिमाग से सोचिए कि क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आनंद आ रहा है पढ़ने में? 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है।
नहीं है, समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ये बेटा समानुपात में होंगे तो अंतिम पदों की गुणा, जो पहला और अंतिम पद की जो गुणा है बीच वाले पद की क्या गुणा के क्या होगी, बराबर होगी। पहली बात तो ये है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहां कोई बाह्य पद नहीं है, बाह्य पद तो है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 25 को इससे गुणा करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 25,000। कितनी आएगी, आएगी। अब इनकी गुणा करेंगे तो 00 ये आएगा, 5 25 और 5 7 35 और 2 37। कितना अंतर आ रहा है देखो, समझ में नहीं आ रहा है, बोल देना। देखो ये अंतिम पद हो गए और ये बीच वाले पद हैं। अंतिम यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा हमारी आई 25,000 और बीच वाले पदों की गुणा आई हमारी 37,500। अगर ये समानुपात में होते तो दोनों क्या होते, बराबर होते। इसका मतलब ये भी क्या है, नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ऐसा समझ गए ना। तीसरा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल है, ये भी गलत है। बराबर कहाँ है, नहीं है। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, नहीं है। मध्य पदों की गुणा ये है। इसका मतलब इसका जो विकल्प है वो दूसरा सही है, विकल्प दूसरा सही है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। लो ये लो, बराबर नहीं है। बराबर लिखो, काट दो, बराबर नहीं है। ठीक है। अगला तीसरा देखिए, अच्छा ये बताओ कैसे पहचानोगे कि दो अनुपात समानुपात में है, कैसे पहचान पाओगे? क्या करना होगा हमें? बाह्य पदों की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा करके देख लीजिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे समानुपात में हैं, अन्यथा की स्थिति में समानुपात में नहीं है। बस इतना करना है तुम्हें। तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, x का मान बताइए, x का मान बताइए। पहला, x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40, 20 अनुपात 40। हमें x जो छुपा हुआ है उसको निकालना है, छुपा हुआ है जो हमारा चर वाला हिस्सा है उसको निकालना है। कैसे निकालते हैं इनको सवालों को देखिए। हमने आपको बताया था कि 2 अनुपात 3 को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो x अनुपात 10 है तो इसको x/10 के रूप में लिखा जा सकता है, x/10 लिख लिया। और हमने बताया समानुपात के चिन्ह को आप बदल के देते हैं किसमें, बराबर में। समानुपात का किसमें बदल देते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, इनकी गुणा इनकी गुणा के क्या होगी, बराबर होगी। दो तरह से कर सकते हो, ऐसे लिख लो, और चाहे इनकी गुणा इनकी गुणा क्या होगी, बराबर होगी। बताओ कैसे करें? चलिए ऐसे कर देते हैं सिंपल तरीके से। इसकी और इसकी गुणा 40 की x से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 40x। 40 को x से गुणा करेंगे, 40 गुणा x, गुणा का चिन्ह लोप हो जाएगा और क्या मिलेगा, 40x। तो ये हो जाएगा 40x बराबर इन दोनों की गुणा 10 गुणा 20। बोलो, अगर ये समानुपात में है
तो बाह्य पदों की गुणा बीच वाले पदों की गुणा के क्या होगी? बराबर होगी। इतना समझ में आया? बोलो। बाह्य पदों की गुणा ये आ गई, बीच वाले पदों की गुणा ये आ गई। अब ये दोनों अगर कह रहा है समानुपात में, कह रहा है समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पर 40x बराबर इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 200। अब जो हमने बीजीय संख्याएं पढ़ी थी पीछे वाली, बीच में पीछे पढ़ा था कि इसको कैसे हटाएं हम यहां से। हमें x का मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। इसका मतलब 40 यहां पर फालतू लिखा हुआ है, 40 गुणा में है। इसको जब हटाएंगे तो क्या करेंगे? बटे में करेंगे। तो दोनों तरफ आप 40 से भाग कर दीजिए। जो काम इधर करेंगे वही काम आप इधर करेंगे। कर दिया? 40 से 40 कतर गया, ठीक है। और 40 पंजे कितना हो गया? 200। यहां पर आ गया x बराबर 5 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे सब आ जाएगा। इसी का दूसरा देखिए, हटा दें अब। क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या पूछना है बताओ? क्या पूछना है? चलिए इसी का दूसरा करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको। दूसरा 16:8 समानुपात 8:x। यहां पर भी आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। अब देखिए 16:8 और 8:x दोनों क्या हैं? समानुपात में है। जब समानुपात में है तो बाह्य पदों की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा के क्या होगी? बराबर होगी। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं बताओ रोहित? 16। हाँ 16 की x से गुणा करो, 16 गुणा x बराबर होगी बीच वाले पदों की गुणा 8 गुणा 8। लिख पाएंगे? अब हमें क्या करना है? यहां से 16 हटाना है। यहां से 16 हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। तो 16 हटाने के लिए गुणा में है तो 16 से भाग कर देंगे। जो काम इधर करेंगे वही काम दूसरी तरफ करेंगे। तो 16 से भाग करेंगे और इधर भी हम 16 से भाग कर देंगे। 16 से 16 खत्म हो जाएगा। यहां पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8। कौन सा जिंदा रह गया? केवल 4। तो x का मान कितना आएगा? 4। ये हो गया। हो गया? चलिए आगे बढ़िए। तीसरा मिटा दें आप। तीसरा देखिए इसका थर्ड पार्ट। 30:120 समानुपात x:300। काम सब में वही करना है, सब में काम वही करना है। अब ये चारों दोनों अनुपात क्या है? समानुपात में है। तो बाह्य पदों की गुणा बीच वाले पदों की गुणा के क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब बाह्य पद ये दोनों हैं तो 30 गुणा 300, 30 गुणा 300 और इन दोनों की गुणा बराबर होगी 120 गुणा x। अब की बार क्या हुआ? x हमारा उस तरफ पहुंच गया है। आप इधर उठा के लाइए, पूरा पूरा पल्ला इधर लाइए, इस पूरे पल्ले को उधर ले जाइए। ऐसे लिख लीजिए 120 गुणा x बराबर
30 गुणा 300। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर हमारे पास गुणा में 120 है, इसको यहां से हटाना है, तो 120 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग इधर करेंगे तो भाग उधर भी करेंगे 120 से, इधर भी आप 120 से भाग कर दीजिए। 120 से 120 खत्म, यहां पर देखिए 0 से 0 खत्म। ठीक है, 3 चौक 12, 4 आ गया और 4 सत्तो 28, 2 बचा और 4 पंजे 20। तो x की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 75। x की वैल्यू कितनी आएगी, 75। ठीक है, अगला नोट कर लीजिए, इसको कर लिया नोट। चौथा, तीसरे का चौथा पार्ट, 2 अनुपात नहीं, अनुपात नहीं है, 2.5 अनुपात x समानुपात 1.25 अनुपात 2.5। केवल इसमें क्या हो गया है, दशमलव ले आया है वो। ठीक है, तो दशमलव आ गया तो घबराने की जरूरत तो है नहीं। ये समानुपात में है दोनों अनुपात, इसका मतलब इसकी गुणा और इसकी गुणा क्या होगी, बराबर होगी। तो 2.5 गुणा 2.5 बाह्य पदों की गुणा, बाह्य पदों की गुणा। अब मध्य पदों की गुणा के क्या होगी, बराबर होगी। तो 1.25 और गुणा x, इतना लिख लिया। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो x किधर है, इधर है ना, तो उसको उठा के पूरा सिस्टम उठा के इधर ले आओ। तो 1.25 गुणा x बराबर 2.5 गुणा 2.5। अब क्या करेंगे, अब यहां से हमें ये हटाना है, ये हटाना है, गुणा में है तो इसी से भाग कर दीजिए। 1.25 और 1.25 से इधर भाग किया है, तो भाग आप उधर भी करेंगे दोनों तरफ। 1.25 ये कट हो गया, बचा गया x, इधर केवल सॉल्व करना है। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर हम काटें तो दशमलव यहां पर देखो 2 स्थान बाद है, यहां पर दशमलव 1 स्थान बाद है, तो 1 0 धीरे से बढ़ा लीजिए और दशमलव के स्थान बराबर कर लीजिए। अब दशमलव ये उड़ जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा। 125 बचा, ऊपर हो गया 250, 125 नीचे, ऊपर 250 और 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, 2 आ गया। अब 2.5 की 2 से गुणा करेंगे, 2.5 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5 और दशमलव कितने स्थान बाद, 1 स्थान बाद। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो 5.0 आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, तब तक आप उतारिए। प्रश्न नंबर 4 बढ़ा दें, उतार लीजिए। बढ़ा दें, प्रश्न नंबर 4 में आपको
सत्य और असत्य छाड़ कर लिखना है, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य। पहला, ठीक है, सत्य या असत्य करना है। इसमें 1:2, 1:2, समानुपात 2:4, क्या ये सत्य है? बताओ। सत्य सत्य। बिल्कुल। इनकी गुणा और इनकी गुणा बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है? ये सत्य है। दूसरा इसी का 3 और 4 और 3 और 5, 3 और 4 और 3 और 5, 3 और 4 और 3 और 5 क्या समानुपात में है? नहीं नहीं। कह रहा है समानुपात में है? नहीं। 5 दिया 15, 4 दिया 12, कैसे से होगा? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये असत्य हो गया। ठीक है। तीसरा, दो पुस्तकें 12 भैंसें, 3 पुस्तकें 12 भैंसें, 3 और 12, 3 पुस्तकें 12 भैंसें, ठीक है, और 4 गायें 16 कलम, 4 गायें 16 कलम। बताओ, सोच के बताओ। एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ भैंसे हैं, एक तरफ गायें हैं और एक तरफ कलम है, क्या अनुपात निकाल सकते हो? कैसे बताओ, सही है या गलत? उत्तर मिलाओ अपना, उत्तर मिलाओ फटाफट किताब में अपनी। बोलो जल्दी, फटाफट जल्दी मिलाओ, देर ना करो। वो तो हम लगा देंगे। ये है भैंसे, ये क्या है? भैंसे हैं, ये पुस्तकें हैं, ये गायें हैं और ये कलम है। अब बताओ, जल्दी बताओ आंसर, आंसर देख के बताओ किसने कहा कि सही है। उत्तर मिलाया? कितना उत्तर है? उत्तर दिखाओ हमें। कितने लोग अच्छे कह रहे हैं सही है गलत है? हैं? अभी देख रहे हैं आपका उत्तर हम। देखो थर्ड गलत, मोनिका बिल्कुल सही कह रही है। यहाँ पर ये बराबर तो हो रहे हैं, 3 और 16 3 48, 12 4 48, मगर हमने कहा था अनुपात निकालते समय इकाइयां कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इधर ये भैंसे हैं, ये पुस्तकें हैं, इधर कलम है, इधर गायें हैं, तो कैसे अनुपात निकाल पाएंगे? इसका मतलब बराबर तो है मगर अनुपात सही लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? असत्य होगा। बिल्कुल सही, मोनिका बिल्कुल पढ़ने वाली हो गई। अब अगला चौथा, चौथा कह रहा है कि 4 पद तभी समानुपात होंगे जब उनके चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो बताओ, ये सत्य होगा। ठीक है, इनकी गुणा, ये चरम पद हो गए, इनकी गुणा इनकी गुणा के बराबर है, परंतु यूनिट्स बराबर होने चाहिए। यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? बराबर।
यहाँ पर इस सवाल में यूनिट्स बराबर नहीं थी, समझ गए? जैसे हम लिख दें 3 मीटर अनुपात 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और समानुपात 4 मीटर, ठीक है, अनुपात और 4 किलोमीटर। ये देखो चातियां 12 3 चौक 12 बराबर तो है, मगर यूनिट्स उसकी सेम नहीं है। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ये हो गया। पांचवा देखिए इसका, मिटा दें। पांचवा, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ला से लंबाई, चा से चौड़ाई, ठीक है, लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर है 5:4। 5:4। लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 है। अगर लंबाई 10 हो जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 10 हो जाए तो चौड़ाई जो 5 को लंबाई अगर हम 10 कर दें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9। अरे भाई 5 से 10 हो गया तो चौड़ाई भी दूना हो जाएगी। अगर ये 5 से 15 कर दें तो ये 4 से कितनी हो जाएगी? अनुपात तो वही रहेगा। अगर हम इसका न्यूनतम अनुपात निकालें तो वही रहेगा। तो ये तो कह रहा है इसमें, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर कर दें तो चौड़ाई बताइए कितनी हो जाएगी? 12। ये तो पूछ रहा था। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर हो जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अब इसको हम उससे भी निकाल सकते हैं कि 5:4 समानुपात। अब लंबाई उसने कर दी कितनी? 15, तो यहां पर लिख लो 15 और जो निकालना है उसको लिख लो x, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इनकी गुणा 5x बराबर 15 चौका 60, तो x बराबर 5 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60। देखो वैसे भी वही आई, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा देखिए। छठा, अच्छा 15 अगस्त आ गई है। देखो इसमें 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। 15 अगस्त आई तो विद्यालय में लड्डू बनवाया गया, और लड्डू बनवाने में प्रयुक्त बेसन क्या लगता है? लड्डू में और चीनी, बेसन और चीनी, बेसन चीनी, बेसन और चीनी का अनुपात, बेसन और चीनी, बेसन और चीनी का अनुपात है 1:3। 1:3। अगर 1 किलो बेसन है तो 3 किलो चीनी उसकी है। अब अगर 2 किलो बेसन कर दें तो चीनी कितनी हो जाएगी? 6। अगर 3 किलो बेसन कर दें तो चीनी कितनी हो जाएगी? 9। और 4 किलो कर दें तो ये, बोलो जो चाहो तो निकाल सकते हो, जितना चाहो। तो कह रहा है अगर बेसन कुल 21 किलोग्राम लगाओ, बेसन कितना हो गया? 1 से हो गया 21, 1 से कितना हो गया? 21। अब बताओ चीनी कितनी लगेगी? 1 से 21 हो गए, इसका मतलब 21 से गुणा किया होगा। 21 से कम 21, 21 63, तो 63 किलोग्राम चीनी लगेगी। कितनी लगेगी? ऐसे बता पाओगे। अब दूसरी तरह से इसको देखते हैं। ये समानुपात होगा
अब एक को उसने कितना कर दिया 21, एक को कितना कर दिया 21। अब पूछ रहा है कि उसमें चीनी कितनी है, ऐसे निकालो। ठीक है, तो इनकी गुणा x आएगी और 21 और 3 की गुणा कितनी आएगी, लो आ गया। कितना आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है को? बोलो। यदि 6, 18 और x और 15 कह रहा है समानुपात में है, कैसे हैं, समानुपात में है, तो x का मान बताइए, x कितना आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। कितना आसान है, देखिए 6, 8, x 15। ठीक है, कह रहा है समानुपात में है। अगर ये समानुपात में है तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यह इसकी गुणा इसकी गुणा क्या होगी, बराबर होगी। एक ही बात तो है ना। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि 6 गुणा 15 बराबर 18 गुणा x। अगर ये समानुपात में है तो ये ऐसा लिखा जा सकता है कि बाह्य पदों की गुणा बीच वाले पदों की गुणा के क्या होगी, बराबर होगी। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इधर आ रहा है ना, इसको उठा के इधर लिख लो, 18x बराबर 6 गुणा 15। x निकालना है, यहां से 18 हटाइए, 18 से इसको भाग कर दीजिए, दोनों तरफ आप 18 से भाग कर दीजिए। 18 से 18 खत्म, 6 3 18 और 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 5। उतार लीजिए इसको। बेटा नोट डाउन नहीं कर रहे हो, क्यों? समझ रहे हो, ठीक है, समझ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 है। लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद। ठीक है, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद। ये एल से लखनऊ, के से कानपुर, ए से इलाहाबाद। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 है। यदि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, ये वाली कह रहा है 200, लखनऊ से इलाहाबाद और लखनऊ से कानपुर। तो पहले लिख लो। तो कह रहा है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी, इसका मतलब 3:8 पहले है, 3:8 में है। पहले कितना है, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात कितना है, 3:8। अब कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, ये बाद वाला कह रहा है 200 है। तो पहले वाला बताइए कितना होगा, बन गया। ठीक है, बात को समझिए। लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से इलाहाबाद 3 और 8 के अनुपात में है। अगर लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 हो तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो समानुपात में है तो बाह्य पदों की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 200 बराबर 8 गुणा x। 8 गुणा x को इधर लिख लीजिए, 3 गुणा 200 को इधर भगा दीजिए।
अब यहां से आपको 8 हटाना है तो 8 से भाग कर देंगे, तो इधर भी 8 से भाग कर देंगे। 8 से 8 खत्म, x आ गया। अब काट दीजिए इसको, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, 8 पंजे 40 और 25 तियां 75 किलोमीटर। लखनऊ से कानपुर की दूरी 75 किलोमीटर बैठेगी। उधार लिया? चलिए नमा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, करा है कि एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने 3:2:3 में पौधे लगाए। लड़के और लड़कियों ने, लड़के बॉयज और गर्ल ने अनुपात में लगाए हैं। किस अनुपात में लगाए पौधे हैं? बी का मतलब बॉय, जी का मतलब गर्ल। लड़के और लड़कियों ने 2:3 में पौधे लगाए हैं। 2:3 में पौधे लगाए हैं। अब कह रहा है कि कुल पौधे लगाए गए हैं कितने? 1500। कुल पौधे कितने लगाए गए हैं? 1500। कुल पौधे यानी कि लड़के और लड़कियों ने मिलकर के कुल 1500 लगाए हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने लड़के ने लगाए हैं और कितने गर्ल ने लगाए हैं, अलग अलग पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको जोड़ लोगे। 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो जो बॉय लगाएंगे बॉय, जो लड़के लगाएंगे तो लड़कों का अनुपात कितना है? 2 लड़के लगा रहे हैं तो 3 लड़कियां लगा रही हैं। इस प्रकार से 1500 बैठ रहे हैं टोटल। ठीक है, तो लड़कों की संख्या निकालेंगे तो अनुपात लेंगे 2 और कुल पौधे कितने हो गए? 2 और 3 में 5 में 2 पौधे कितने लगाए हैं? लड़कों ने लगाए हैं ना। 5 में 2 पौधे कितने लगाए हैं? लड़कों ने। तो 1500 में कितने लगाएंगे? गुणा 1500। 5 दिया 15 यानी कि 3 दूनी 600। 600 पौधे लगाएंगे बॉय। ठीक है, अब बचे कितने पौधे? 1500 थे और कितने गए? अब 900। ये ऐसे निकाल लो। जब गर्ल लगाएंगे तो गर्ल का हिस्सा कितना है? 3 और कितने? 5 में और 1500 में लगाना है तो 5 तियां 15 और 3 तियां 9। 900 पौधे लड़कियां लगाएंगी। उतारिए इसको। दसवां देखिए। हो गया? हो गया बता दें? आखिरी सवाल है अभ्यास का। दसवां प्रश्न। आप देखिए यहां पर ₹70 में, ठीक है, 10 के किलोग्राम अमरूद, जो हमने कल बताया था वैसे निकलेगा ये। 70 में 10 किलोग्राम अमरूद और आरिफ बेच रहा है 35 रुपए में। रुपया 35 में कितने ग्राम? 5 किलोग्राम अमरूद। अब आप देख के बताओ क्या दोनों एक ही भाव बेच रहे हैं? ये पूछ रहा है किसका अमरूद सस्ता है। यदि ऐसा है तो वो किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों के भाव एक ही हैं? एक ही भाव है।
इसका अनुपात देखो 70 और 10 का अनुपात कितना आएगा 70:10 यानी कि 7:1 7 ढाई 70। इसका अनुपात देखो 35:5 5 कम 5 5 7 35। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब दोनों एक ही भाव बेच रहे हैं। इसका मतलब कोई सस्ता नहीं बेच रहा है। किसका अमरूद सस्ता है किसी का सस्ता नहीं है किसी का अमरूद सस्ता नहीं है। ठीक है क्या दोनों एक ही भाव बेच रहे हैं हाँ दोनों एक ही भाव बेच रहे हैं लिख लो हाँ किसी का सस्ता नहीं है किसी से खरीद लो। हो गया फाइनल। कल नेक्स्ट अभ्यास पढ़ेंगे ठीक है।